शेयर बाजार में नतीजों का सीजन चल रहा है। कई कंपनियों ने अपनी चौथी तिमाही के नतीजे भी पेश किए हैं। अब उन पर ब्रोकरेज हाउसेस को किस कंपनी के नतीजे पसंद आए हैं और किस पर दी है खरीदारी और बिकवाली की राय, चलिए जानते हैं। दरअसल मंगलवार को कई बड़ी कंपनियों पर विदेशी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई, जिनमें की कई पर खरीदारी की सलाह दी गई है तो कई में सावधानी बरतने को कहा गया है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा SBI, ONGC, सीएट, कॉनकर और इंडसइंड बैंक को लेकर रही। कुछ कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजों के बावजूद ब्रोकरेज हाउसेस ने लंबी अवधि में मजबूती की उम्मीद जताई है, जबकि कुछ शेयरों में जोखिम की चेतावनी भी दी गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI से। SBI पर विदेशी ब्रोकरेज फर्म सिटी ने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है और शेयर का टारगेट प्राइस 1275 रुपए रखा है। हालांकि ब्रोकरेज ने माना कि चौथी तिमाही में बैंक का NIM यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन उम्मीद से कमजोर रहा और इससे निवेशक निराश हुए। लेकिन सिटी का कहना है कि पिछले 4 सालों में हर साल एक तिमाही ऐसी रही है जब SBI के मार्जिन कमजोर रहे, लेकिन उसके बावजूद शेयर में वापसी देखने को मिली है। ब्रोकरेज के मुताबिक हाल में शेयर में आई 10 से 12% की गिरावट निवेशकों के लिए खरीदारी का मौका बन सकती है। सिटी का मानना है कि मार्च 2025 से पहले बैंक ने करीब 19% फंडिंग ऊंची लागत पर जुटाई थी और अब जब उसकी रीप्राइसिंग होगी तो NIM में करीब 8 बेसिस पॉइंट्स का सुधार आ सकता है। इसके अलावा DICGC खर्च कम होने से बैंक की प्रति शेयर आमदनी यानी कि EPS में भी सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा बात ONGC की करें तो इस पर ब्रोकरेज का नजरिया अलग अलग है। ONGC के चौथी तिमाही के नतीजों के बाद सिटी और जेफरीज दोनों ने खरीदारी की सलाह दी है, लेकिन दोनों ने अलग अलग पहलुओं पर फोकस किया है। सिटी ने ONGC पर बाय कॉल देते हुए 405 रुपए का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज ने कहा है कि कंपनी का EBITDA अनुमान से कमजोर रहा क्योंकि गैस बिक्री उम्मीद से कम रही। इसके अलावा ज्यादा एक्सप्लोरेशन राइट ऑफ की वजह से कंपनी का पैट यानी कि नेट प्रॉफिट अनुमान से 22% कमजोर रहा। हालांकि सिटी का कहना है कि मुंबई हाई में BP के साथ साझेदारी का फायदा अब दिखना शुरू हो गया है। साथ ही दमन प्रोजेक्ट से घरेलू गैस उत्पादन में करीब 9% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कंपनी ने 1 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड भी घोषित किया है। तो वहीं जेफरीज ने ONGC पर बाय कॉल रखते हुए 360 रुपए का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज के मुताबिक स्टैंड अलोन EBITDA अनुमान से 20% कमजोर रहा क्योंकि खर्च बढ़ा और राइट ऑफ ज्यादा रहे। हालांकि कंपनी का प्रोडक्शन लगभग अनुमान के मुताबिक रहा। HPCL की वजह से कंसोलिडेटेड EBITDA में सालाना आधार पर 14% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। फिर भी कंपनी का पैट अनुमान से करीब 10% कमजोर रहा। वहीं बात सीमेंस की करें तो इस पर नोमुरा ने न्यूट्रल रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 3,343 रुपए रखा है। ब्रोकरेज ने कहा है कि कंपनी का EBITDA अनुमान से 11% कमजोर रहा क्योंकि मार्जिन पर दबाव देखने को मिला। हालांकि अच्छी बात यह रही कि कंपनी का ऑर्डर बैकलॉग बढ़कर 45,030 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो सालाना आधार पर 9% से ज्यादा है और अनुमान से भी 2% बेहतर रहा। नोमुरा का कहना है कि घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है। अब आते हैं AIA इंजीनियरिंग पर। इस पर नोमुरा का भरोसा कम होता नजर आया है। नोमुरा ने AIA इंजीनियरिंग पर रिड्यूस कॉल दी है और टारगेट प्राइस को 3,568 रुपए रखा है। हालांकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा, लेकिन ब्रोकरेज को आगे मार्जिन पर दबाव की चिंता है। नोमुरा का मानना है कि प्रोडक्ट मिक्स बदलने की वजह से मार्जिन घटकर 23 से 24% तक आ सकता है। ब्रोकरेज ने कहा कि 165 रुपए प्रति किलो के आसपास रियलाइजेशन टिकाऊ दिख रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी नरमी आ सकती है। इसके अलावा मैक्रो और जियोपॉलिटिकल जोखिम मांग पर असर डाल सकते हैं। अब बात करते हैं टायर कंपनी सीएट की। इस पर ब्रोकरेज हाउसेस का भरोसा बढ़ा है और कंपनी पर सिटी और नोमुरा दोनों काफी पॉजिटिव नजर आए हैं। नोमुरा को कंपनी में सबसे तेज ग्रोथ दिख रही है। नोमुरा ने सीएट पर बाय कॉल देते हुए 4,276 रुपए का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज का कहना है कि FY26 से FY31 के बीच कंपनी अपने प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले सबसे तेज ग्रोथ दिखा सकती है। कंपनी की इंटरनेशनल हिस्सेदारी 21% से बढ़कर 33% तक पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि दूसरी छमाही FY27 में मांग थोड़ी नरम पड़ सकती है। ब्रोकरेज ने बताया कि कच्चे माल की लागत तिमाही आधार पर करीब 20% बढ़ गई है, इसलिए कंपनी ने कई बार कीमतें बढ़ाई हैं। साथ ही कैपेक्स 1,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,300-1,400 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। तो वहीं सिटी का कहना है कि विजन 2031 के तहत सिटी घरेलू बाजार के बड़े सेगमेंट्स में लीडर बनने की कोशिश कर रही है। ब्रोकरेज के मुताबिक GST कटौती से इंडस्ट्री की मांग को सपोर्ट मिलेगा। कैम्सो इंटीग्रेशन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और लंबी अवधि में ये $1 बिलियन का बड़ा मौका बन सकता है। बताते चलें कि ब्रोकरेज हाउसेस ने OMCs पर थोड़ी सावधानी बरती है। JP मॉर्गन ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियां यानी कि OMCs पर सतर्क रुख अपनाया है। ब्रोकरेज ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और ऊंचे रिटेल दामों की वजह से मार्जिन पर दबाव थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अब भी मार्जिन Q3 FY26 के मुकाबले 8 से 13 रुपए प्रति लीटर नीचे है।
ब्रोकरेज का मानना है कि FY27 की आमदनी इन्वेंट्री लॉसेज की वजह से कमजोर रह सकती है। FY28 को लेकर भी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। हालांकि सेक्टर में BPCL और IOCL को प्राथमिकता दी गई है, यानी कि इस सेक्टर में ब्रोकरेज इन दो कंपनियों पर बुलिश नजर आए हैं। वहीं कॉनकर पर ब्रोकरेज का भरोसा लंबी अवधि के लिए बरकरार है। जेफरीज ने कॉनकॉर पर बाय कॉल बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस को घटाकर 600 रुपए कर दिया है। ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी का एबिटा कमजोर मार्जिन की वजह से अनुमान से 6% कम रहा और ये कमजोरी FY27 की पहली तिमाही तक जारी रह सकती है। हालांकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी कि DFC कनेक्टिविटी लंबी अवधि में कंपनी के लिए बड़ा ट्रिगर साबित हो सकती है। जेफरीज का कहना है कि मौजूदा वैल्यूएशन आकर्षक दिख रहे हैं, तो वहीं JP मॉर्गन ने कॉनकर पर न्यूट्रल कॉल दी है और 510 रुपए का टारगेट रखा है। ब्रोकरेज के मुताबिक शॉर्ट टर्म में बड़े ट्रिगर नहीं दिख रहे हैं। ऑपरेशनल दिक्कतों की वजह से मार्जिन पर दबाव है। इसके अलावा FY27 के लिए वॉल्यूम ग्रोथ गाइडेंस घटाकर 9.5% कर दी गई है। हालांकि घरेलू कारोबार में रिकवरी की उम्मीद जताई गई है। इसके अलावा बात इंडसइंड बैंक की करें तो इस पर सिटी की बिकवाली की सलाह है। सिटी ने इंडसइंड बैंक पर सेल कॉल दी है और टारगेट प्राइस को 800 रुपए रखा है। ब्रोकरेज ने कहा कि बैंक FY27 तक 1% ROA और मीडियम टर्म में 1.5% ROA हासिल करने का लक्ष्य बना रहा है। इसके पीछे कम क्रेडिट लागत, फीस ग्रोथ और बेहतर कॉस्ट कंट्रोल की रणनीति है। सिटी का कहना है कि बैंक का बैलेंस शीट रीसेट पूरा हो चुका है और FY27 से क्रेडिट ग्रोथ में सुधार देखने को मिल सकता है। बैंक ने रिटेल बैंकिंग को एक सिंगल हैंड के तहत लाया है और सेल्फ एम्प्लॉयड सेगमेंट पर ज्यादा फोकस कर रहा है। हालांकि सिटी को अभी भी शेयर में ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं दिख रही है। तो ये थे वो शेयर जिन पर ब्रोकरेज हाउसेस ने अपनी सलाह दी है और इन शेयरों पर इन रिपोर्ट्स का असर भी हमें शेयर बाजार में देखने को मिलता रहता है। लेकिन क्या इनमें से कोई शेयर आपके पोर्टफोलियो में है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।